आज इंग्लिश का टॉपिक है व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब करा है कि सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिखा है कि ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एज फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, कम हेयर, प्लीज कम हेयर, व्हाट इज योर नेम। मतलब कंप्लीट सेंस पता चल रहा है कि कोई वाक्य बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आते हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी साधारण भी कर सकते हैं वाक्य, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और इंपरेटिव मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, ऑब्जेक्टिव मतलब इच्छावाचक और एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू देयर, किसके मुताबिक जो है कहा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे भी है 4 गो। उसके बाद 4 काइंड्स है ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, अदरवाइज इसके मतलब 4 प्रकार के होते हैं। पर्पस होते हैं, फॉर्म होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो पहला जो है हमारा असर्टिव सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, ये सब बेसिक क्लासेस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ए सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, आई रीड अ पोएम, ये क्या है, अफर्मेटिव है। और इसी का निगेटिव अगर बनाते हैं तो आई डू नॉट रीड अ पोएम, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो सबसे पहले इट कैन बी आइदर, मतलब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टू मेक स्टेटमेंट एंड टू मेक ओपिनियन, टू गिव इंफॉर्मेशन एंड विथ जो है फुल स्टॉप। यानी जो लास्ट हमारा जब हम करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, फुल स्टॉप करना पड़ेगा। वाक्य हम लोग को यही जानकारी देता है। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, करा है कि वह वाक्य जो वस्तुओं के संबंध में बनता है, अर्थात किसी घटना की जानकारी देता है कि असर्टिव है कि निगेटिव है। ये भी 2 प्रकार के हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, किसी कार्य को होने की सूचना मिलती है। नेगेटिव में किसी भी मतलब कोई भी काम नहीं होने की वहां पे सूचना मिलती है। ठीक है, जैसे कि आई लाइक आइसक्रीम, ही वेंट टू बी अ गुड राइटर, माय फ्रेंड इज अ गुड राइटर, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सब अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया कि आई यहाँ पे बताएं कि आई डू नॉट रीड अ पोएम, नहीं से मतलब नॉट लगा हो, नहीं से पता चलता है कि ये निगेटिव है, नकारात्मक है। सकारात्मक अफर्मेटिव। ठीक है, निगेटिव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक अव्यय। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। करा इससे क्या पता चले हम लोग को, आस्क अ क्वेश्चन एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क्स, यानी लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होना इसमें आवश्यक है। करा जिस वाक्य में किसी मतलब प्रश्न पूछा जाता है, किसी से भी प्रश्न पूछा जाता है और पता चलता है कि इसमें कोई कार्य जो है, प्रश्न पूछा जा रहा है और लास्ट में क्या करना है, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि इसमें हम एक चीज जोड़े हैं, WH वर्ड्स, यानी वर्ड्स तो 7 होते हैं, व्हाट, whom, which, when, why, how, ये सब चीज क्या है हमारे WH वर्ड्स है। वीक वर्ड्स क्या हो गए, वीक फॉर्म
मतलब वीक जो है वर्ब क्या हो गया, डू डज डिड इज एम, मतलब आई के साथ एम जो है फिक्स है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एम जो है उसके साथ फिक्स है। हम लोग कहते हैं कि ये दोनों मैरिज कर चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इट्स जोकिंग। इसमें जो है हमारा इंट्रोगेटिव में हम लोग देख लिए। उसके बाद है हमारा imperative sentence, a sentence that expresses order, request और advice। देखिए इसमें क्या होता है, imperative sentence में क्या होता है कि imperative जो होता है उसमें हम लोग का करा है कि जिस वाक्य में आज्ञा, विनती, यानी टू गिव ऑर्डर, टू गिव सजेस्ट, टू गिव वार्निंग, टू गिव रिक्वेस्ट, मतलब सलाह, सुझाव, विनती, आज्ञा, इन सभी चीज़ों के बारे में इम्परेटिव सेंटेंस में अगर कोई वर्ड्स आपको मिलता है तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे कि एग्जांपल में कम हियर, तो मतलब आओ, वो क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। ओपन द विंडो, खोलो दरवाज़ा खोलो। प्लीज़ ओपन द विंडो, ये रिक्वेस्ट करके हुआ, है ना। फिर किसी को सलाह देना, सुझाव देना, एडवाइस, जैसे कि नेवर टेल अ लाई, मतलब हमेशा झूठ नहीं बोलिए। नेवर टच माय फोन, मतलब मेरे फ़ोन को मत छूइए। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में नॉलेज मतलब लेते हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस जो है इसमें जो है वर्ब से शुरू होता है, कर्ता इसमें जो है छिपा हुआ रहता है। तो सदैव जो है मतलब वर्ब होता है वही हम लोग को कर्ता मानते हैं इसमें, है ना। और सब मतलब सब्जेक्ट जो होता है हम अगले वीडियो में भी डालेंगे या इसी में जोड़ने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट, इन सभी चीज़ों के बारे में। और इसमें अंत में क्या होता है कि फुल स्टॉप होंगे, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होगा कि टू एक्सप्रेस विश पहला, टू एक्सप्रेस अ प्रेयर, टू एक्सप्रेस अ कर्स, मतलब जो वाक्य इच्छा या प्रार्थना मतलब प्रकट करता हो, जो इच्छा वाक्य में प्रकट करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि किसी का अगर बर्थडे विश करना है तो क्या बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, या फिर किसी का मैरिज है तो उसमें बोलते हैं कि विश यू अ हैप्पी मैरिज लाइफ, या फिर किसी को बोलते हैं जाओ बाहर में जाओ, गो टू द हेल। फिर बोलते हैं अगर किसी को अच्छा मतलब यात्रा पे अगर कोई जा रहा है तो बोलते हैं कि हैप्पी जर्नी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। इन सभी चीज़ों से हम लोग ऑब्जेक्टिव में समझ जाते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो सेंटेंस है इससे हम लोग को ये जानकारी मिलती है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना भी है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में यह सब चीज़ होता है। जैसे कि इसमें अभी आप देखें कि किसी का इच्छा प्रार्थना करना, या फिर कोई प्रेयर कर रहा है कि मुझे 100 रुपया दे दो, किसी का विश है, किसी को अगर आप श्राप दे रहे हैं, है ना, तो ये सब चीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि वर्ब की जो है इट्स फॉर्म का ही मतलब इसके वर्ब के ही इट्स फॉर्म में ही मतलब ये रहते हैं, फॉर्म के ही रूप में ही रहते हैं। और लास्ट में जो है ये क्या रहते हैं, एक विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होते हैं, ऊपर से लेके नीचे एक सीधा और बीच लास्ट में नीचे जो है उसी के नीचे जस्ट एक बुनका दे देते हैं, वो होता है। तो ये हो गया। एंड लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी आकस्मिक भावना,
आकस्मिक भावना प्रकट हो, बोध हो, है ना, उससे शुरू हो। जैसे कि कोई अगर डेथ कर गया, ओह अल्लाह शुर्रे, है ना, ये सब चीज़। जैसे कि इसमें हम लोग किस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंड विथ एक्सक्लामेट, मतलब एक्सक्लामेशन जो चिन्ह होता है वो मतलब वाओ, व्हाट अ कार, मतलब ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओह दिस इज नॉट गुड, है ना, इट इज टू डेंजरस, है ना, हरी, वी ऑन द मैच, हरी अप बोलते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो इसमें अभी और भी जानेंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और मिक्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। सेंटेंस में क्या था कि सेंटेंस जो हमारे हैं, व्हाट इज सेंटेंस, उसमें 2-3 वाक्य जो है हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंटेंस में हमको क्या करना है कि सेंटेंस जो शब्द करा है कि सेंटेंस में शब्द के सही क्रम का होना आवश्यक है ना, सही क्रम में लिखा हुआ होना आवश्यक है। जैसे कि आई गो टू मार्केट, अगर उसको सही मतलब उसको बदल देंगे आई मार्केट टू गो, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि इसमें जो है कैपिटल लेटर से, मतलब जो सेंटेंस हम लोग लिखते हैं पहला, प्रत्येक जो है सेंटेंस में कैपिटल लेटर होना चाहिए, अच्छे ढंग से लिखना है। उसके बाद सेंटेंस के अंत में आवश्यक पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप होना चाहिए। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का, और या फिर विस्मयादि चिन्ह जिसको कहते हैं वो देना आवश्यक रहता है। और ये सेंटेंस में हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, विद एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या होता है और इसमें हम सेंटेंस अपने आप को कैसे ठीक करें। और भी चीज है कि हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किसका है, सबसे बड़ा बात। देखिए इसमें सिंपल सेंटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि इट इज मेड ऑफ वन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, वो हम भी अभी थोड़ा देर में बता रहे हैं। क्या कर रहा है कि इट इज मेड ऑफ वन यानी सब्जेक्ट, इसमें एक कर्ता होगा और वन प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट होगा, ठीक है। तो कर रहा है कि जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, तो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ये हमारा हो गया, ठीक है। दे आर गोइंग टू कॉलेज, करने का मतलब दे हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, आर गोइंग टू कॉलेज ये हमारा प्रेडिकेट है। अब कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि इट इज मेड ऑफ 2 प्रिंसिपल क्लाउज, इसमें 2 प्रिंसिपल क्लाउज होंगे। देखिए राम इज रेडी बट श्याम इज प्लेइंग, राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम खेल रहा है। पीसी इसमें 2 हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लाउज क्या है उसके बारे में देखते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज इज अ क्लाउज दैट हैज इट्स ओन मीनिंग, उसका स्वयं का अपना जो है मीनिंग होता है, अर्थ होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग फुल मीनिंग, उसका क्या होता है, हैविंग फुल मीनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज इज अ क्लाउज दैट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट इट हैज नॉट इट्स ओन मीनिंग, इट्स डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्लाउज। कह रहा है
कि इसका स्वयं का कोई अपना अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा कि देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इट इज मेड ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन मोर देन सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। एक से अधिक भी हो सकता है। देखिए, दिस इज द प्लेस, यह वही जगह है, वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहा करता था। तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज पीसी शॉर्ट में लिखते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज एससी। अब देखिए, दिस इज द बुक, पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दैट आई बाउट यस्टरडे, कह रहा है कि दिस इज द बुक, यह वही किताब है जो मैंने यस्टरडे को खरीदा था। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये हमारा दिस इज द बुक हो गया क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखिए मिक्स्ड सेंटेंस, इट इज मेड ऑफ एट लास्ट टू प्रिंसिपल क्लॉज। मिक्स्ड में क्या रहता है कि दो प्रिंसिपल क्लॉज रहते हैं, और इसमें क्या रहते हैं कि वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज रहते हैं। जैसे कि यस्टरडे आई मीट अ पर्सन, कल मैंने एक पर्सन से मिला, एक व्यक्ति से मिला, हु informed me my book has been stolen by a thief। मतलब वह मुझे इन्फॉर्म किया, सूचना दिया, कल मैंने जिस व्यक्ति से मिला था उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आपका जो है किताब चोरी हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि आपका सारा क्या है, मिक्स्ड सेंटेंसेस है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो मिक्स्ड रहता है इसमें कहता है कि लास्ट टू प्रिंसिपल क्लॉज, लास्ट में क्या रहता है, दो प्रिंसिपल क्लॉज, और कह रहा है कि वन और मोर देन सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें रह सकते हैं। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस कह रहा है कि नॉट ओनली बट आल्सो, येट, आइदर, नाइदर, नॉट यहाँ भी है कि एंड, बट, येट, आइदर, इन सभी चीजों से इटीसी या फिर इटीसी को हम लोग बोलते क्या है, इट्स एक्स्ट्रा। क्या बोलते हैं, इट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ रहे उस सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जैसे कि WH वर्ड्स में आप देख, पिछले वाले में हम बताए थे कि WH वर्ड्स व्हाट, व्हेन, हाउ, मतलब WH से शुरू हो, एक एक्सेप्शनल भी है इसमें, ठीक है। तो WH से शुरू होता है, WH वर्ड, दैट, आफ्टर, बिकॉज, बिफोर, टिल, अनटिल, थ्रो, etc। इन सभी चीजों से अगर जुड़ा हुआ रहे तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड